तो गाइस मैं हूं जाकिर एंड आप देख रहे हो रसल वाइब। और भाई आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे रसलमेनिया 43 को लेके। और भाई जो यहाँ पे अब तक ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही थी कि आपको रसलमेनिया 43 यहाँ पे सऊदी अरब से देखने को मिल सकता है। लो भाई इट्स ऑफिशियली। और अब इसको WWE ने आधारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि आपको जो रसलमेनिया 43 है वो आपको देखने को मिलने वाला है रियाद सऊदी अरब से। भाई कल रात को यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट करता है ट्रिपल एस, और उसी के साथ यहाँ पे जो सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट की जो अथॉरिटी है यानी कि तुर्की अल सिका है, वो भाई दोनों ही यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको रसलमेनिया 43 फाइनली देखने को मिलने वाला है रियाद सऊदी अरब से। और भाई ये जो रसलमेनिया होगा यानी कि रसलमेनिया 43 यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रसलमेनिया नहीं होने वाला है, यानी कि ये होने वाला है स्टार पावर से भरा हुआ रसलमेनिया। आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितने भी यहाँ पे रिटायरमेंट हुए सुपरस्टार हैं, लाइक यहाँ पे अंडरटेकर की बात कर लो, आप शॉन माइकल की बात कर लो, शायद से आप गोल्डबर्ग की बात कर लो, और भाई फाइनल बॉस यानी कि रॉक तो इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म ही दिख रहे हैं। तो भाई ये जितने भी सुपरस्टार है आपको यहाँ पे रसल करते हुए दिखने वाले हैं रसलमेनिया 43 में। और अब भाई इस बात को ट्रिपल एस ने खुद से बोला है कि ये जो रसलमेनिया होने वाला है यहाँ पे स्टार पावर से भरा हुआ होने वाला है। और गाइस जब ये अनाउंसमेंट करते हैं यहाँ पे ट्रिपल एस और गाइस उसी के साथ यहाँ पे तुर्की अल सिका है, तो यहाँ पे हमको सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद भाई यहाँ पे हमको अंडरटेकर भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे शॉन माइकल भी होते हैं, यहाँ पे सालर फ्लेर भी होती है, ली मॉर्गन भी होती हैं, यहाँ पे स्टेफनी वैक्योर भी होती हैं, और उसी के साथ यहाँ पे लोगन पॉल भी होते हैं। और उसी के साथ अब भाई इस वाली डील को अभी के लिए WWE ने ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दिया है। और भाई आप खुद ही सोचो ना, यानी कि भाई फाइनल बॉस रॉक, उसके बाद क्या पता भाई जॉन सीना भी अगेन वापस आ जाए रसलमेनिया 43 में। तो गाइस अभी के लिए जो बात है यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से अनाउंस हो चुकी है। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे दी बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई आज के स्मैकडाउन में हमको लेसनर देखने को मिलते हैं, और भाई इसी के साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे लेसनर ने आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करी है। लेसनर यहाँ पे आते हैं भाई सीना के बारे में बोलते हैं कि हाँ मैं तेरा यहाँ पे कचुम्बर वगैरह बनाने वाला हूँ रसल प्लूजा में, और मैं यहाँ पे तेरे को पहले भी हरा चुका हूँ। तो अब भाई इस बात को यहाँ पे लेसनर बोलते हैं, लेकिन अब इतने में ही लेसनर को इंटरफेयर कर देते हैं आर-ट्रूथ। और भाई उसी के साथ यहाँ पे आर-ट्रूथ आते हैं अपना यहाँ पे वो मजाकिया जोक वगैरह लेके, और भाई यहाँ पे लेसनर को भी यहाँ पे हंसा देते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम आखिर क्यों आए, तो आर-ट्रूथ कहते हैं कि देखो भाई मैं यहाँ पे जो सीना का है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैन रह चुका हूँ। तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या आर-ट्रूथ है। भाई आर-ट्रूथ कहते हैं नहीं मेरा नाम तो जॉन सीना है। और भाई ऐसे करके जब यहाँ पे ज़्यादा मजाक की बात आ जाती है तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि आपके आगे कौन है। जी हाँ, यहाँ पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर होते हैं। भाई लेसनर यहाँ पे F5 मार के यानी कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ के उसके बाद यहाँ पे रिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो स्मैकडाउन में है मेरे को सिर्फ ये वाली जो चीज़ यहाँ पे एक बेस्ट लगी है, और भाई ये आपको देखने को मिला है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे रॉयल रंबल रियाद को लेके, और भाई साथ ही साथ यहाँ पे रसलमेनिया 43 रियाद सऊदी अरब को लेके। अब भाई देखो ये वाली जो डील है वो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, लेकिन आखिर ये जो डील हुई है यहाँ पे कितने पैसों में हुई है, या फिर कितने करोड़ों में हुई है, या फिर कितने अरबों में हुई है। अब भाई इसको भी लेके एक जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने आ चुकी है। और भाई अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे रॉयल रंबल होने वाला है अपना 2026 का, अब भाई उसके लिए सिर्फ यहाँ पे $100 मिलियन हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 8 अरब के आसपास, ठीक है। और भाई जो यहाँ पे रसलमेनिया हुआ है उसके यहाँ पे $250 मिलियन यानी कि भाई 22 अरब के आसपास। और भाई इतने पैसे अगर आप फेंकोगे तो आपको रसलमेनिया भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको भाई बहुत ही यहाँ पे मेजर जो यहाँ पे WWE के इवेंट हैं यानी कि जितने भी सुपरस्टार हैं वो आपको भाई इस इवेंट में यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखने वाले हैं। तो भाई फाइनली जो ये वाली भी अपडेट है वो भी निकल के सामने आ चुकी है कि आखिर यहाँ पे WWE और भाई सऊदी अरब के बीच में जो कितनी बड़ी डील है वो यहाँ पे हुई है। तो भाई यहाँ पे रसलमेनिया के लिए यहाँ पे $250 मिलियन यानी कि 22 अरब के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है। और गाइस यहाँ पे रॉयल रंबल जो कि यहाँ पे 2026 का हो रहा है उसके लिए यहाँ पे भाई $100 मिलियन यानी कि आप लगा सकते हो 8 अरब के आसपास है। तो भाई ये यहाँ पे कुछ कहना है अभी के लिए अपडेट्स का। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे दी अमेरिकन नाइटमेयर यानी कि कोडी रोड्स को लेके, और भाई साथ ही साथ अपने स्कॉटिश वॉरियर फैन यानी कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। आज के भाई स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमको एक मैच देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और भाई जैसे यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर है भाई जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोडी रोड्स पर अटैक करा था वो यहाँ पे जाते हैं रैंडी ऑर्टन पर अटैक करने। भाई यहाँ पे दी अमेरिकन नाइटमेयर यानी कि कोडी रोड्स का यहाँ पे थीम हिट होता है। भाई कोडी रोड्स आते हैं यहाँ पे और उसी के साथ भाई यहाँ पे एक कोडी कटर मार देते हैं अपने ड्रू
मैकिंटायर को वो यहाँ पे माइक लेते हैं एंड देन भाई इसी के साथ वो इस बात को ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर देते हैं कि आपको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जो कोडी रोड्स का मैच है फॉर द इंडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप है वो आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है रसल प्लूजा में। और भाई आपको जो कोडी रोड्स हैं वो यहाँ पे रसल प्लूजा में फाइनली कंप्लीट करते हुए दिखने वाले हैं। और गाइस जो ये वाली भी मेजर अनाउंसमेंट है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एंडिंग के दौरान हो चुकी है, तो भाई मुझे लगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे आपके साथ आई थिंक शेयर करने की नीड है। सो खैर गाइस अब इसके बारे में भी आपके क्या कुछ थॉट्स हैं आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे रसलमेनिया 43 को लेके। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे रसलमेनिया 43 की नाइट 2 का यहाँ पे मेन इवेंट को लेके जो कि भाई अभी के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉक दिख रहा है, जो कि यहाँ पे रसलमेनिया 43 की जो नाइट 2 होगी उसको यहाँ पे मेन इवेंट करने वाला है। अब भाई आप बोलोगे कि अरे भाई तू ये जो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे अभी से कैसे प्रेडिक्ट करने लग रहा है, तो अब भाई देखो अपडेट ऐसी निकल के सामने आ रही है कि जो यहाँ पे जनरल एंटरटेनमेंट के अथॉरिटी है अपने सऊदी अरब की यानी कि तुर्की अल सिक है, जिन्होंने कि भाई यहाँ पे रसलमेनिया 43 यहाँ पे करवाने के बारे में पूरी की पूरी ये जो सारी की सारी योजना है वो यहाँ पे रची है, ठीक है। तो अब भाई उनका ऐसा कहना है कि उनको यहाँ पे मेन इवेंट में फाइनल बॉस चाहिए यानी कि रॉक चाहिए। और अब भाई ये जो यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी डील हुई है यानी कि $250 मिलियन की है। अब भाई इसमें यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो पैसे हैं अपने फाइनल बॉस यानी कि रॉक के लिए फेंके गए हैं कि यहाँ पे हमको रॉक चाहिए यहाँ पे रसलमेनिया 43 के मेन इवेंट में। और भाई अभी के लिए ऐसा कुछ कहना है यहाँ पे तुर्की अल सिक का है। तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये जो डील है यहाँ पे इतने बड़े सारे WWE सुपरस्टारों के लिए दे दिए, भाई यहाँ पे तुर्की अल सिक को और किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस भाई फर्क पड़ता है तो फाइनल बॉस यानी कि रॉक के लिए, क्योंकि भाई रॉक यहाँ पे आज के समय में हर कुछ है। भाई यहाँ पे वो हॉलीवुड के द बिगेस्ट सुपरस्टार भी हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे रसल भी इतना यहाँ पे तगड़ा ऐसे कर लेते हैं। और भाई उसके बाद यहाँ पे इस अपडेट में आगे भी कवर किया गया है और उसी के लिए ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे रॉक कंप्लीट कर रहे हैं रसलमेनिया 43 में तो भाई आपको मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखने को मिलने वाला है द फाइनल बॉस रॉक वर्सेस द OTC यानी कि रोमन रेंस के बीच में मैच है, जो कि भाई यहाँ पे रसलमेनिया 36 से यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा। चलो भाई रसलमेनिया 40 के टाइम WWE वाले करवा रहे थे, लेकिन अब कोडी के फैंस ने यहाँ पे वे वांट कोडी चलाना स्टार्ट कर दिया। चलो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हम फैंस की भी यहाँ पे गलती है, लेकिन अब भाई चलो जो यहाँ पे सऊदी अरब के लोग हैं वो यहाँ पे फाइनली इस मैच को यहाँ पे करवा सकते हैं। और भाई आई होप कि ये मैच यहाँ पे हो जाए। और भाई अगर ये मैच नहीं होता है तो आपको मोस्ट लाइकली यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस यहाँ पे फाइनल बॉस यानी कि रॉक के बीच में मैच है। अब भाई जो यहाँ पे जिस तरीके से रॉक आए थे यहाँ पे बैड ब्लड में यहाँ पे पिछले साल, ठीक है, और भाई जिस तरीके से यहाँ पे रोमन रेंस और भाई कोडी रोड्स को यहाँ पे इशारा भी करा था, मैं तो चाहता हूँ कि आपको एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिले यहाँ पे रसलमेनिया 43 में, जहाँ पर कि भाई आपको रोमन भी देखने को मिल जाए, कोडी रोड्स भी देखने को मिल जाए, भाई रॉक भी देखने को मिल जाए और भाई यहाँ पे CM पंक को भी ले आओ बीच में। सो खैर गाइस अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो भाई वीडियो को जरूर से कर देना लाइक है। और अगर आपको WWE की ऐसी फास्ट रेट अपडेट और भाई रूमर्स वगैरह के बारे में जानना है सबसे पहले, तो भाई अभी के अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।